अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में 4.5 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। ये 2017 में जो पता चला था कि पूरी दुनिया में इतने लोग हैं कि जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। लेकिन एक मसला होता है कि इस किस्म की शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं और इंसुलिन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका शुगर का लेवल बेहतर नहीं होता। तो जितना ज़्यादा वो इंसुलिन को बढ़ाते हैं उतना ही उसके मुखालिफ उनको नतीजा मिलता है। तो क्या मुमकिन है कि कुछ ही हफ्तों में वो अपनी खुराक के अंदर कुछ बुनियादी तब्दीली ला के वो उस पोजीशन में आ जाएं कि जहाँ पे इंसुलिन का या दवाइयों का लेवल भी कम करना पड़े, लेकिन उनका HbA1c या जो ग्लूकोज का लेवल है खून के अंदर वो भी कम हो जाए? ये बिल्कुल मुमकिन है। और एक प्लान आपको बनाना पड़ेगा, डाइट प्लान, के जिसमें पहला तो फेज़ ये है कि आपने कुछ जो डाइट है उसको या कुछ खुराक है उसको नहीं खाना, और जब आप उसको नहीं खाएंगे तो उसकी जगह लेने के लिए एक दूसरी किस्म की खुराक को शामिल करना पड़ेगा। तो जो खुराक आप नहीं खाएंगे, ख़ास तौर पे वो खुराक होती है जिसको हम स्टार्ची फूड्स कहते हैं। ये सफ़ेद रंग के जो खाने होते हैं जिसमें चावल है, जिसमें वाइट ब्रेड है, जिसमें पास्ता है, जिसमें ब्रेकफास्ट के सीरियल्स हैं, इसके अलावा फिर ये बिस्किट है, इसके अलावा केक्स होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं और पोटैटो की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं आलू की। तो जब आप इनको नहीं लेंगे तो पहला तो आपने ये काम करना पड़ेगा आपको, अगर आप जान छुड़ाना चाहते हैं इंसुलिन से और अपनी दवाइयों से और अपने शुगर के कंट्रोल को बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि देखें, ये जो चीज़ें जिनका मैंने नाम लिया है, जब ये टूट फूट का शिकार होती हैं तो ये सिर्फ आपके खून में ग्लूकोज को बढ़ाती हैं। एक तो ये चीज़ होती है, और दूसरा ये जो चीज़ें होती हैं ना सिर्फ ये कि आपके खून में ग्लूकोज को बढ़ाती हैं, और अगर आपको शुगर नहीं है तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की तरफ लेके जाती हैं, अगर आपको शुगर है तो उसको ख़राब करती हैं, इसी तरह आपको दिल की बीमारी की तरफ लेके जाती हैं, मोटापा की तरफ लेके जाती हैं, कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ की तरफ लेके जाते हैं, और ख़वातीन में ओवरी के प्रॉब्लम की वजह से इनफर्टिलिटी, बच्चा ना होना, उसकी तरफ लेके जाती हैं, और बहुत सारे लोगों को की आंखों की जो बीनाई है उसको मुतासर करती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहला फ़ेज़ क्या है कि आपने इस किस्म के खानों से बचना है। दूसरा ये है कि जो हम स्नैक्स खाते हैं, ये जो हम बड़े खानों के दरमियान कुछ ना कुछ खाते हैं, और बदकिस्मती से हमारा चॉइस क्या होती है, हम या पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं, या चिप्स खा रहे होते हैं, या कोई मशरूब पी रहे होते हैं, या इसी तरह के कोई केक, बिस्किट और इस टाइप की चीज़ें लेते हैं। तो ये हमने, या मैदा से बनी हुई जो रिफाइंड फ्लोर होता है उससे बनी हुई चीज़ें होती हैं, तो उनसे बचना है, पकोड़े, समोसे। क्योंकि इसका भी यही हाल होगा कि जो बाद में आपको बताऊंगा कि वो खाने आपने खाने हैं जिसमें सब्ज़ी होगी, जिसमें प्रोटीन होगी, हेल्दी फैट्स होंगे। जब आप ये करेंगे तो फिर स्नैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर स्नैक्स की ज़रूरत पड़ती है तो उस सूरत में भी आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए? नट्स हैं, बादाम, अखरोट, जिनको आपने नमक ना लगाओ उनको ज़्यादा। इसी तरह से फिर चॉकलेट का हम कहते हैं कि जिसके अंदर 70% कोको होता है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का जो हेल्दी स्नैक्स होता है तो वो आपकी चॉइस होना चाहिए, उसकी इजाज़त मिलती है। इसी तरह से फिर आपने कुछ मखसूस किस्म के फल होते हैं कि जिनको आपने कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है। जैसे केला है, जैसे कि अंगूर हैं, आम है, इसी तरह पाइनएप्पल है, ऑरेंजेस हैं। ये वो फल हैं जो बहुत ज़्यादा जिनके अंदर शुगर है, तो इनको भी आपने परहेज़ करना है, ये कम से कम खाना है अगर आप शुगर का अपना कंट्रोल बेहतर चाहते हैं। तो उसके बाद सबसे आखिर में वो जो एक बड़ा मशहूर है कि लो फैट आपके कुछ खाने होते हैं, तो वो जो लो फैट होते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर और स्वीटनर्स डाले होते हैं। जैसे लो फैट योगर्ट होती है, फ्लेवर्ड योगर्ट्स होती है, इसी तरह कुछ कॉफ़ी की किस्में होती हैं, तो उनको आप हाई फैट ले लें शुगर के मरीज़ के तौर पे। लेकिन आप जो है लो फैट के चक्करों में जब आप ये लेंगे स्वीटनर्स वाली, शुगर वाली, तो उससे आपकी शुगर का कंट्रोल ख़राब होता है। तो इब्तदाई तौर पे ये वो खाने हैं कि जिनको आपको कट डाउन करना पड़ेगा कुछ हफ्तों के लिए, ताकि आप इंसुलिन और दवाइयों से निजात पा सकें। अब जब हमने फ़ैसला कर लिया कि कुछ हफ्तों के लिए हमने कुछ मखसूस किस्म की चीज़ें नहीं खानी है, तो सवाल पैदा होता है कि उनकी जगह पे फिर हम क्या खाएं। अब जो हमने चीज़ें खानी हैं उसको 4 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक में है कि सब्ज़ियां और सूप, और दूसरे में है अच्छे वाली फ़ैट, तीसरे में है कि आप फल कौन सा खा सकते हैं ज़्यादा, और उसके बाद सबसे आखिर में होगी कि अच्छे वाली प्रोटीन कौन सी है। तो अगर हम सब्ज़ियों की बात करें तो आपने सब्ज़ियां जो हैं वो खानी है जिसको हम अक्सर ये ग्रीन वेजिटेबल्स हम कहते हैं, लेकिन कुछ मखसूस में सब्ज़ियों के नाम बता देता हूँ।
इन दिनों में, इन हफ्तों के दौरान तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये सब्ज़ी खानी है, यानी जितना आप खाएंगे उतना आपको फ़ायदा है। इनमें कौन कौन सी शामिल हैं? इनमें शामिल हैं ब्रोकली, अक्सर आप सुनते रहते हैं वीडियो में, तोरियाँ, वो जुकनी जिसे कहते हैं, मटर, और एक केल सब्ज़ी होती है जिसकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कैबेज ये जो बंद गोभी होती है। इसके अलावा मशरूम्स होती हैं, और टमाटर आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, प्याज आप ज़्यादा खाएं, और जो फूल गोभी होती है वो भी आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, और बैंगन जो है वो भी, यानी ये जितनी ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे चीज़ें उतना आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो सूप की मैंने बात की थी, सूप अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो आप इनमें से किसी भी सब्ज़ी को शामिल कर सकते हैं वेजिटेबल सूप बनाते हुए, लेकिन ख़ास तौर पे अगर आप गाजरों का, यानी कैरेट्स का, और जो मटर होते हैं, ग्रीन पीस होते हैं, उनका अगर सूप बनाते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि उससे आपको मिलेगा बहुत अच्छा विटामिन के, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, फाइबर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये चीज़ें आपको बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो इस तरह से वेजिटेबल, और ये जो वेजिटेबल सूप है ये आपकी पहली ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे आती है अच्छे वाली फ़ैट। जो अच्छे वाली फ़ैट है वो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसमें ऑलिव ऑयल टॉप पे है, कि ऑलिव ऑयल हो गया, मक्खन होता है जो बटर, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने फ़ैट के लिए उस चीज़ का इंतखाब करना है जहाँ से आपको विटामिन ए, डी, ई, के मिल जाए, क्योंकि ये फ़ैट सालुबल इनको विटामिन्स कहा जाता है। लेकिन जो चीज़ से आपने परहेज़ करना है उसमें जैसे मार्जरीन है, उसमें कॉर्न ऑयल है, और उसमें वेजिटेबल ऑयल है। और ये जहन में रखें, जो ऑलिव ऑयल होता है उसमें अगर आप लो टेम्परेचर पे कुकिंग करते हैं तो वो सबसे अच्छा है। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास बेकिंग का ऑप्शन है, स्टीमिंग का ऑप्शन है, बॉयलिंग का ऑप्शन है, आप इनको इस्तेमाल करें तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और अब फलों की अगर बात करें तो दो जो फल हैं, कुछ मैंने नाम लिए थे कि आपने कम से कम खाने हैं, लेकिन दो फल ऐसे हैं जो ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ मैं मज़ीद बताऊँगा। जैसे सेब और जो नाशपाती है वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर से आपको फ़ाइबर भी मिलता है, और फाइबर के अलावा भी इसमें पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, सोडियम होता है, विटामिन्स होते हैं सी और B2। और इसके साथ साथ इन दो फलों के अलावा आप कोशिश करें दिन में 1 से 2 दफ़ा जो है आप बेरीज़ इस्तेमाल करें, जिसमें स्ट्रॉबेरीज़ है, ब्लूबेरीज़ है, और रेस्पबेरीज़ होती हैं, क्योंकि एक तो ये इनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे एंथोसायानिन्स। और यहाँ तक कहा जाता है, तहकीक ये बताती है साइंसी, कि इनके इस्तेमाल की वजह से जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने का जो रिस्क है वो भी कम होता है। तो इसको ज़रूर अपनी खुराक में आपने शामिल करना है। और सबसे आखिर में हम बात करते हैं कि अच्छे वाली जो प्रोटीन है, और इनको भी आप ज़्यादा इस्तेमाल करें अगर आप शुगर को रिवर्स करना चाहते हैं। ये अच्छे वाली प्रोटीन आपको कहाँ से मिलती है? देखें, रेड मीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेड मीट की बनी हुई अच्छी चीज़ें घर में जो आप बनाते हैं, ये मार्केट से जो सॉसेजेस और इस टाइप की चीज़ें हैं तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक तो जैसे रेड मीट है, रोज़ाना कोशिश करें कि 2 मुकम्मल अंडे जर्दी समेत, यानी कि सफ़ेदी भी और जर्दी, वो इस्तेमाल करें, उससे आपको अच्छी यानी प्रोटीन मिलती है। इसी तरह से जो फैटी फ़िश होती है, जैसे टूना है, मैकरेल है, और सैमन मछली है, तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा और अच्छे वाली प्रोटीन भी मिल जाएगी, और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी इनके अंदर होता है। इसी तरह से हाई फैट योगर्ट, ये जो दही होती है आपको मिलती है मार्केट से, हाई फैट जिस पे लिखा होता है, तो उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ कि लो फैट के अंदर तो हो सकता है कि उन्होंने स्वीटनर्स डाले हो आर्टिफिशियल, या शुगर ज़्यादा डाली हो। तो जो हाई फैट होती है वो भी उनमें शामिल है, कि जिससे आपको अच्छे वाली फ़ैट भी मिल जाएगी और प्रोटीन भी मिल जाएगी। तो ये पहले जो आपने कुर्बानी दी थी कि आपने नहीं खानी फ़लाँ चीज़ें, तो उनकी जगह पे फिर आप ये सब्ज़ियों, मैं दोबारा इसी तरफ जाऊँगा कि जितनी ज़्यादा आप ग्रीन खाएँगे उतना फ़ायदा है। सब्ज़ियाँ खाएँ और अच्छे वाली प्रोटीन खाएं और फैट खाएं। इससे फिलिंग इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है कि आप जब एक दफ़ा खा लेते हैं तो उससे काफ़ी देर तक आपको भूख भी नहीं लगती, और इनकी वजह से जो आपको वो फ़ायदे मिलते हैं फाइबर के अलावा, विटामिन्स के अलावा, एंटीऑक्सीडेंट के अलावा, तो वो भी मैं जिक्र कर चुका। और सबसे आखिर में दोस्तों, जिन दिनों में आप ये ट्राई कर रहे होंगे और जिसकी मदद से आप अपनी इंसुलिन को कम से कम करके और अपने ग्लूकोज के रिज़ल्ट को इस हद तक बेहतर कर लेंगे कि आप रिवर्स करने की पोजीशन में आ जाएंगे अपनी मौजूदा हालत को, तो उस वक्त 3 आदतें भी साथ साथ चलनी चाहिए। एक तो रोज़ाना एक्सरसाइज करें,
आपने रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च हुई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने इस रिसर्च की, तो उनका ये कहना है कि वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी 3 से 4 महीने की जो ग्लूकोज का टेस्ट होता है HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c, तो उसका रिज़ल्ट बेहतर हो जाता है। एक तो ये आदत। दूसरा, ये जो बड़ा आप खाना खाते हैं, यानी आपने नाश्ता किया सुबह का, दोपहर का खाना, लंच किया और फिर रात का खाना यानी डिनर किया, तो उसके बाद 10 मिनट के लिए वॉक ज़रूर करें खाना खाने के बाद। क्योंकि होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद फिर ग्लूकोज की स्पाइक आती है खून के अंदर। लेकिन अगर आप ये 10 मिनट की हल्की सी वॉक की आदत डाल लें तो इससे ये जो स्पाइक होती है आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि आपके मसल्स जो हैं वो ग्लूकोज को यूज़ कर लेते हैं काफ़ी हद तक। ये आपने करना है। और तीसरी आदत आपने ये अपनानी है कि जब आपका दिल कर रहा हो कुछ खाने को, हमें क्रेविंग्स होती हैं, तो आपने किसी ना किसी तरफ अपनी तवज्जो करनी है, जिसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। कि आपका जब दिमाग किसी भी वजह से, आप टीवी देख लें, आप कहीं बाहर चले जाएं, किसी दोस्त को कॉल कर लें, किसी दोस्त के पास बैठ के गप लगा लें, लेकिन वो वक्त जब आपको अचानक ही खाने की तलब होती है और आप बार बार खाते हैं, स्नैकिंग करते हैं, जिससे आपके शुगर का कंट्रोल बहुत बुरा होता है, तो उसके लिए आपके पास डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए। कोई अपनी तवज्जो किसी और तरफ करेंगे, ये कुछ ही दिनों में आपको ऐसी आदत डल जाएगी कि वो आपको जो क्रेविंग्स होती हैं उससे जान छूट जाएगी। तो ये वो पूरा प्लान है जिसको अगर आप अमल करेंगे तो आपकी जो शुगर का कंट्रोल इस हद तक बेहतर हो जाएगा कि आपको इंसुलिन कम से कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी और दवाइयाँ भी अपने डॉक्टर के मशवरे से कम करनी पड़ेंगी, हो सकता है छोड़नी भी पड़ जाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को समझना। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदार से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।